नमस्कार। आज हम कुछ दिलचस्प स्रोतों पर नजर डाल रहे हैं जो हमें सोनभद्र जिले के एक बहुत ही अनोखे मंदिर तक ले जाते हैं, शिवद्वार। या उमा महेश्वर मंदिर भी कहते हैं इसे। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, शिवद्वार। इन स्रोतों में ना इसे गुप्त काशी या फिर दूसरी काशी भी कहा गया है। हाँ, ये नाम काफी प्रचलित है। तो ऐसा क्या खास है इसमें, मतलब क्यों ये तुलना? चलिए आज जरा इसी की गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि ये स्रोत क्या बताते हैं। हाँ, देखते हैं। तो सबसे पहली और शायद सबसे अनोखी बात जो उभर कर आती है वो है यहाँ की मुख्य प्रतिमा। बिल्कुल। देखिए, आमतौर पर शिव मंदिरों में क्या होता है, शिवलिंग होता है। हाँ, ज्यादातर तो वही होता है। पर यहाँ भगवान शिव और देवी पार्वती की मतलब एक साथ बनी हुई मूर्ति है। ये बात तो अपने आप में काफी अलग है ना? हाँ, ये बहुत ही विशिष्ट है और मूर्ति भी कोई ऐसी वैसी नहीं। हाँ, वही स्रोत बताते हैं कि ये करीब 3 फीट ऊंची है, काले पत्थर की, और शैली वो 11वीं सदी की लास्य शैली बताई गई है। हाँ, लास्य शैली, जिसमें एक तरह का कोमल और कलात्मक भाव होता है। और इसे सृजन मुद्रा में बताया गया है। अब ये सृजन मुद्रा, इसका क्या मतलब हुआ? ये थोड़ा मतलब हटके लगता है। बिल्कुल, और यही तो इसकी खासियत है। ये सृजन मुद्रा असल में ये एकता और सृष्टि की रचना का प्रतीक है। शिव और पार्वती एक साथ सृजन करते हुए। अच्छा। हाँ, ये सामान्य शिव चित्रणों से या सिर्फ लिंगम पर ध्यान केंद्रित करने से बिल्कुल अलग है। यही चीज शिवद्वार को पहली नजर में ही दूसरों से अलग कर देती है। और एक और दिलचस्प बात है जो स्रोतों में मिलती है, वो है यहाँ का अभिषेक। अभिषेक मतलब अनुष्ठानिक स्नान। हाँ, वही। लेकिन यहाँ ये लिंगम पर नहीं होता। अच्छा, तो फिर? ये सीधे उसी युगल मूर्ति पर किया जाता है। तो मतलब जोर दोनों के संयुक्त दिव्य रूप पर है, शिव और पार्वती एक साथ। ला, ये तो वाकई में अनोखा है। अच्छा, तो इसकी कहानी क्या है? ये मंदिर मिला कैसे, मतलब ये मूर्ति कहाँ से आई? हाँ, इसकी कहानी भी काफी रोचक है। सुनने में आता है कि 19वीं शताब्दी के आखिर में हाँ, सतद्वारी गांव के पास मोती महतो नाम के किसान थे तो हल चला रहे थे और तभी उन्हें ये मूर्ति जमीन में मिली। अरे वाह, मतलब जमीन से निकली ये मूर्ति। हाँ, लोक कथा तो यही कहती है। मंदिर का ढांचा तो खैर बाद में बना। अच्छा, वो किसने बनवाया? वो एक जमींदार परिवार की सदस्य थी, अविनाश कुंवरी। उन्होंने ये मंदिर बनवाया और फिर 1938 में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। अच्छा। और एक और जरूरी बात, 1980 के दशक के मध्य में कांची के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी वो यहाँ आए थे। हाँ हाँ, सुना है। उन्होंने यहाँ काफी जीर्णोद्धार करवाया और एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना भी की। तो मतलब इसका इतिहास भी कई परतों में है। एक लोक कथा है, फिर दर्ज किया गया निर्माण, फिर नवीनीकरण। बिल्कुल, एक पूरा सफर है इसका। पर वो गुप्त काशी वाली बात, काशी से तुलना क्यों? क्या आधार है इसका? हाँ, वो इसके गहरे आध्यात्मिक महत्व से जुड़ा है। देखिए, जैसे काशी मतलब वाराणसी एक बड़ा तीर्थ स्थल है। हाँ, बिल्कुल। उसी तरह शिवद्वार भी खासकर कुछ मौकों पर एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन गया है, जैसे श्रावण के सोमवार। अच्छा, कांवड़ यात्रा भी होती है यहाँ? हाँ, यहाँ कांवड़ यात्रा की परंपरा वो 1986 में शुरू हुई। फिर 1991 से विजयगढ़ किले से जल लाने की परंपरा भी जुड़ गई। इसके अलावा महाशिवरात्रि और बसंत पंचमी पर भी बहुत भीड़ होती है। तो गुप्त शब्द शायद इसलिए जुड़ा क्योंकि वाराणसी जितनी प्रसिद्धि भले ही ना हो, पर इसका अपना एक खास आध्यात्मिक खिंचाव है, एक तरह की छिपी हुई काशी। समझी? अच्छा, स्रोतों में कुछ पुरातात्विक संकेतों की भी बात है, जैसे शायद यहाँ पहले तांत्रिक साधना होती थी या कोई सूर्य मंदिर रहा हो। इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है? देखिए, ये संकेत जरूर मिलते हैं और ये एक और परत जुड़ते हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये इशारा करते हैं कि ये जगह शायद बहुत लंबे समय से पवित्र मानी जाती रही है। मतलब 11वीं सदी की मूर्ति से भी पहले से हो सकता है, शायद अलग अलग धार्मिक दौर से गुजरी हो ये जगह। और जो 11वीं सदी की चुनार पत्थर की वास्तुकला है वो खुद ही इसकी प्राचीनता और उस जमाने की कारीगरी का सबूत है। तो ये अटकलें मतलब पूरी तरह निराधार नहीं लगती। दिलचस्प है। तो ये तो हुई इतिहास और परंपरा की बात, पर आजकल के मुद्दे भी तो होंगे। स्रोत जिक्र करते हैं कुछ भूमि विवादों का, और त्योहारों के दौरान भारी भीड़ की वजह से सुरक्षा की जरूरत है, जैसे सीसीटीवी कैमरे वगैरह। हाँ, और ये कई पुराने और पूजनीय स्थलों की सच्चाई है ना? एक तरफ विरासत को सहेजना है, तीर्थ यात्रा का प्रबंधन करना है। हाँ। और दूसरी तरफ जमीन के स्वामित्व या सुरक्षा जैसे आज के मुद्दे हैं।
इनके बीच संतुलन बनाना हमेशा एक चुनौती होती है। सही बात है। ये दिखाता है कि कैसे पवित्र परंपराएं और जो आधुनिक प्रशासन है वो कभी-कभी आमने सामने आ जाते हैं। तो अगर हम इन सब बातों का निचोड़ निकालें जी तो ये स्रोत शिवद्वार को सिर्फ एक मंदिर की तरह नहीं देखते। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी जगह के तौर पर उभरता है जहां एक तो वो दिव्य एकता का प्रतीक अनोखी मूर्ति है, हाँ, उमा महेश्वर की। दूसरा एक इतिहास है जिसमें लोक कथा भी है और असल निर्माण भी, तीसरा एक गहरा आध्यात्मिक खिंचाव है जिसने इसे गुप्त काशी का दर्जा दिलाया, बिल्कुल। और शायद बहुत पुरानी, हो सकता है तांत्रिक या कोई और जड़ों के भी संकेत मिलते हैं। सही कहा। ये सोनभद्र इलाके में मतलब आस्था की निरंतरता का और कैसे परंपराएं समय के साथ विकसित होती हैं उसका एक जीता जागता उदाहरण है। और वो जो युगल मूर्ति पर सीधा अभिषेक होता है, मेरे ख्याल से वो शायद इसकी सबसे अनूठी, सबसे विशिष्ट पहचान बनी हुई है। हाँ, वो तो है। और इन स्रोतों को देखते हुए एक आखिरी सवाल मेरे मन में आ रहा है। हाँ, पूछिए। अगर 11वीं सदी की शैली की ये मूर्ति सदियों बाद इस तरह जमीन से मिली, तो इस इलाके में सोनभद्र और आसपास और कितने ऐसे कलात्मक या ऐतिहासिक खजाने अभी भी जमीन में दबे होंगे या अनदेखे पड़े होंगे जो बस अपनी खोज का इंतजार कर रहे हैं। ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल, कौन जाने और क्या क्या छिपाओ।